हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 6 एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बोलता था फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालना था दिया गया मैट्रिक्स का, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और उसमें टोटल जो है 14 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें से हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे और बाकी जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका भी आंसर सिमिलर उसी प्रकार से होगा जैसे हम लोग पढ़े हुए थे। खैर, उसमें हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जो है 4 का 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। 4 का 12 एक्सरसाइज नंबर है 7.1। लेट कर लेते हैं। कोई एक मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है 4 का 12 में 1 - 1 2 1 -1 2, फिर है 0 2 -3 0 2 -3, फिर है 3 - 2 4 3 - 2 4। ये हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है। इसका हम लोग को क्या इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स निकालने का प्रोसेस जो है वो हम लोग जानते हैं क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहला हम लोग का वर्क है क्या करना कि सबसे पहले पता करते हैं क्या इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स बनना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी इसका जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। कितना है 1 - 1 2 0 2 -3 3 - 2 4। एक्सपेंड कर दीजिए किसी भी रो तो किसी भी कॉलम के लॉन्ग। एक्सपेंडिंग एलॉन्ग फर्स्ट रो तो जगह 1 लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले से माइनस हो जाएगा 6 माइनस और -1 इसको लेंगे, ए कैंसिल 0 +3 3 = 9 हो जाएगा +2, ए कैंसिल 0 -6 तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 9, फिर हो जाएगा -12 तो हो जाएगा कितना 9 और 2 11 -12 तो हो जाएगा -1। ये क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा कि इस मैट्रिक्स का ए इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब इसका इस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या करने वाला है, तो एग्जिस्ट करने वाला है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो सिंपल सा हम लोग को क्या करना होगा, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना होगा। और कोफैक्टर निकालने का तरीका हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या करना पड़ता है कोफैक्टर निकालने के लिए। तो सबसे पहले अब क्या करना पड़ेगा, सिंस ए मेरा दिया गया है क्या चीज़ 1 - 1 2 0 2 -3 3 - 2 4। हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किसका ए का। तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 साइन लोग जानते हैं अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग लेते हैं। तो क्या करना है, ये जो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी हम लोग पहले ही प्राप्त किए हुए थे। यदि हम लोग 1 1 के लिए लेंगे तो पहला रो पहला कॉलम कैंसिल, ये हो जाएगा 8 - 9 हो जाएगा ना, 4 2 = 8 सॉरी 6 होगा ना, 8 - 6 हो जाएगा -2। इसको लेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 9 तो हो जाएगा -9। इसको लेंगे तो हो जाएगा 0 -6 2 1 लेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये हो जाएगा -4 + 4 हो जाएगा 0 2 2 लेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल 4 - 6
ये हो जाएगा -2, 2 3 लेंगे तो होगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, हो जाएगा -2 + 3 तो कितना होगा 3 हो जाएगा -1, 3 1 लेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 - 4 हो जाएगा 3 - 4 हो जाएगा -1, ये 3 2 का लेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, -3 + 0 -3 -0 तो हो जाएगा +3, 3 3 लेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, हो जाएगा 2 -0 तो कितना हो जाएगा 2। तो लेट कर लीजिए, लेट B बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका A, तो A मेरा होता है क्या चीज़ C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब A मेरा कितना है देखिए -2 -9 -2 यहाँ +2 होगा, 2 -9 -6 0 -2 -1 फिर -1 3 2। हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसके बाद क्या निकालते हैं एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है बी का ट्रांसपोज। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो हो जाएगा 2 -9 -6 0 -2 -1 हो जाएगा -1 3 2 -1 3 2। ये मेरा आ गया है, क्या निकल के आ गया है मेरा एडजॉइंट निकल के आ गया है। अब हम लोग जानते हैं एडजॉइंट निकल गया तो इन्वर्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वी नो दैट ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कितना है 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2 डिवाइड बाय -1 तो ये हो जाएगा कितना -2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। तो देयरफॉर हो जाएगा मेरा ए इन्वर्स का वैल्यू कितना है, आप तो इतने ने दिए, आप तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ये मेरा क्या हो गया इस मैट्रिक्स का रिक्वायर्ड आंसर, मतलब क्या निकल के आ गया इन्वर्स निकल के आ गया है। एक बार इसका आंसर मैच कर लें कितना -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। हाँ आंसर आ गया है। तो ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। अब इन्वर्स में जितना क्वेश्चन दिया गया है इससे रिलेटेड आप सभी का सभी क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, सिर्फ जो है प्रोसेस सही रखिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चंस दिया गया है। बोलता है फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट, ये जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू निकालना है। हालांकि ये जो निकालना है वैल्यू, अब सोचिए ऐसा हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, सेम क्वेश्चन हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े हुए थे, लेकिन आज हम लोग का जो चैप्टर है वह इन्वर्स में पढ़ रहे हैं। ऐसा पढ़े थे कि ये जो है कितना ऑर्डर का है मैट्रिक्स हमको पता नहीं, यहाँ जो है ये मेरा कितना ऑर्डर का है तो 2/2 ऑर्डर का है, और यहाँ पे ये मेरा रिजल्ट कितना है तो 2/2 ऑर्डर का है। दोनों में जैसे लेना है, और दोनों जानते हैं दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा तभी यहाँ पे रिजल्ट आया है। और प्रोडक्ट पॉसिबल कब होता है जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होता है। तो इसका रो और इसका कॉलम ये बराबर होगा, मतलब यहाँ पे 2 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका ये मैट्रिक्स ए है उसका कॉलम भी 2 होगा। और फिर क्या होता है जब फाइनल रिजल्ट आता है तो ये पहला मैट्रिक्स का रो होता है, ये दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम होता है, तो पहला मैट्रिक्स का रो यहाँ है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है उसका 2/2 ऑर्डर आ जाता था। तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते थे, मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद उसका हम लोग क्या करते थे, वो जो वेरिएबल हम लोग सपोज करते थे उस वेरिएबल का क्या निकालते थे, वैल्यू निकालते थे, जिससे वो मैट्रिक्स का वैल्यू हम लोग का रिजल्ट आ जाता था। लेकिन आज हम लोग को वो काम नहीं करना है, आज हम लोग को क्या करना है, इसका इन्वर्स के द्वारा इसका वैल्यू निकालना है। दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, दोनों को बनाने का तरीका जैसा क्वेश्चन बताएंगे पहला नंबर, आप जो है दूसरा भी उसी प्रकार से खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन कि उसका एक मैट्रिक्स ए है और ए दिया गया है इनटू और इतना दिया हुआ है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम बी, अपने से बी सी जो लेना है 5 -7 -2 3
एंड इसको मान लेते हैं सी, -16 -6 7 2। उसी प्रकार से इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो देयरफॉर गिवन क्वेश्चन ऑफ द इक्वेशन बिकम, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी इज इक्वल टू सी। हमको किसका वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, और हमको इन्वर्स पढ़े हुए हैं, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। क्या कीजिए, दोनों तरफ ए इन्वर्स बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इन्वर्स। तो हो जाएगा बी इन्वर्स इंटू बी सी बराबर, सॉरी बी ए है ना, बी इन्वर्स सी। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू बी, बताए थे पिछला वीडियो में, आइडेंटिटी होता है। तो आई इंटू ए बराबर, तो बी इन्वर्स सी, तो देयरफॉर हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी इन्वर्स सी। मतलब ये हम लोग इसको मान लेते हैं 2। मतलब हम लोग इस मैट्रिक्स ए का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इन्वर्स निकालेंगे और सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी ए का वैल्यू निकल जाएगा। एक तरीका हम लोग पहले पढ़े हुए थे। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा सिर्फ बोल देगा ए का वैल्यू निकालो, तो आपको जैसे मर्जी वैसे निकालिए। या तो आप जो है मैट्रिक्स जो पहले बताए हैं उस मेथड का यूज़ कीजिए, या तो फिर जो भी बता रहे हैं इन्वर्स के द्वारा वैल्यू निकालिए, दोनों सेम है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, बी का इन्वर्स। सिंस बी दिया हुआ कितना 5 -7 -2 3। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू, द डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा कितना 5 -7 -2 3, तो हो जाएगा 15, 5 से 15 और माइनस हो जाएगा 4 2 7 2 14, हो जाएगा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, बी इन्वर्स हम लोग को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब हम लोग का बी इन्वर्स का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, तो निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किसका, तो बी। तो हो जाएगा C11 C12 C21 C22। तो 1 1 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस। अब बताइए 1 1 पोजीशन के लिए इसके लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक कैंसिल 3 हो जाएगा, यहाँ 3 तो हो जाएगा 3। इसको लेंगे तो एक कैंसिल -2 तो हो जाएगा माइनस माइनस +2। इसको लेंगे तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो कैंसिल -7 तो हो जाएगा माइनस माइनस +7। इसको लेंगे तो हो जाएगा कितना 5 इतना। अब हम लोग क्या हो जाएगा, लेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स को बी मानते थे, लेकिन बी ऑलरेडी है, सी भी नहीं मान सकते क्योंकि सी ऑलरेडी इसको मान लिए हैं। तो लेट करते हैं, लेट पी, पी हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ किसका, बी का। तो ये कितना हो जाएगा C11 C12 C21 C22 और इसका वैल्यू आया है 3275। ये हम लोग को क्या निकल के आ गया है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आ गया है। कितना कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना हो गया है, तो 3275। अब हम लोग को क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकाल दीजिए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी होगा ना, बी निकाल रहे हैं, बी तो हो जाएगा पी डैश। अब इसका वैल्यू, इसका इन्वर्स एडजॉइंट कितना हो जाएगा, तो इसका 3275 ये निकल के आ गया। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय, बी का इन्वर्स होगा ना, आदत हो गया है इतना। तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 3725 डिवाइडेड बाय 1। तो देयरफॉर ये मेरा बी इन्वर्स निकल गया 3725। ये मेरा बी इन्वर्स अभी निकला है। अब इस बी इन्वर्स का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो उससे मेरा किसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो और वहाँ पे मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो मेरा जो है मैट्रिक्स ए का जो वैल्यू निकालना था वो हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखिए फ्रॉम बी, फ्रॉम 2 तो हो जाएगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स सी। तो बी इन्वर्स का वैल्यू 3725, सी का वैल्यू है कितना -16 -6
7 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा +49। पहला रो दूसरा कॉलम तो हो जाएगा -18 पर 7 2 = 14। दूसरा रो पहला कॉलम तो हो जाएगा 16 दूना 32 जोड़ 7 × 5 = 35। दूसरा रो दूसरा कॉलम ये हो जाएगा -12 जोड़ 5 दूना 10। तो ये मेरा जो है इसका वैल्यू किधर लिख दे, इधर मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा इधर। तो हो जाएगा A हो जाएगा 49 में 48 गया 1, फिर हो जाएगा उधर -4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा -2। ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ए निकालने का ये तरीका हो गया। तो ए का वैल्यू मेरा निकल के आ गया 1 -4 3 -2। इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग का जो है टाइप 1 जो है कंप्लीट हो गया है। टाइप 2 का क्वेश्चन में जो है एक ही क्वेश्चन दिया गया है टाइप 2 में, क्वेश्चन नंबर 6, और उसमें क्वेश्चन जो है टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसमें प्रथम 2 है फर्स्ट और सेकंड 2x2 ऑर्डर में दिया गया है, और थर्ड एंड फोर्थ जो है 3x3 ऑर्डर में है। तो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल एक ही जैसा है, सेम टाइप में जैसा भी दूसरा बता रहे हैं। आप तीनों क्वेश्चन खुद बना सकते हैं उसी सेम टाइप में। यहाँ पे 2x2 वहाँ 3x3 भी है, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ़ ए बराबर दिया गया है तो शो कीजिए। सबसे पहले ये जो रिलेशन है, इक्वेशन है, उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। मतलब ए दिया हुआ है, पहले A² निकालिए, फिर 4A से मल्टीप्लाई कीजिए I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको सॉल्व कीजिएगा LHS को, तो ए मेरा आ जाएगा 0, मतलब नल मैट्रिक्स आ जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालना है, A इनवर्स। अब याद कीजिए जो है बताए थे थ्योरेटिकल पोर्शन में कि दिया गया पोलिनोमियल इक्वेशन रहेगा तो उसका मैट्रिक्स पोलिनोमियल इक्वेशन है, तब उसका हम लोग इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या करते थे, ये इन्वर्स जो है दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई करते थे। तो वही मेथड लगा करके हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड तो 2x2 ऑर्डर का है, तीसरा मान के लिए कोई भी जो है 3x3 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और उसमें रिलेशन दिया मान के चलिए A3, हाँ देखें कुछ भी है, 6A² + 5A - I चाहे +I = 0 दे दिया है। ये नहीं बोले सही है, तो इसमें जो है कितना है ना, तो सही लिखते हैं 9A - 4I है, 9A - 4I इससे का थर्ड नंबर है। इसमें जो एलिमेंट भरा हुआ है तो इसको पहले शो करना है, तो हम लोग को क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। तो हम लोग को A³ निकालना है। बताए थे A³ कैसे निकाला जाता है, वो मैट्रिक्स जो नहीं पढ़े हैं मैट्रिक्स में देखिए A³ कैसे निकाला जाता है। तो ये क्यूब है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, A²। तो ये इंटू ए करके जब A² निकल जाएगा तो A³ को लिखेंगे A² × A, तो हम लोग को A³ निकलेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग पहले पढ़े हुए, इसको वेरीफाई कीजिएगा और दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आप उसका इन्वर्स निकाल लीजिएगा, जैसा कि अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया गया है, गिवन है A बराबर है 2 3 1 2। अब उसको वेरीफाई करना है उसको, तो क्या है, वी हैव टू शो दैट। 2 पार्ट में क्वेश्चन है, पहला पार्ट इतना, दूसरा पार्ट उतना। वी हैव टू शो दैट A² - 4A + I = 0। तो LHS में क्या है, A² - 4A + I। तो A² का वैल्यू हम लोग जानते हैं, कैसे लिखते हैं, A × A - 4A + I, और A का वैल्यू कितना है, 2 3 1 2। ये हो जाएगा 2 3 1 2 -4 हो जाएगा 2 3 1 2 प्लस आइडेंटिटी हो जाएगा 1 0 0 1। मल्टीप्लाई कीजिए, पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा 4 जोड़ 3, ये पहला रो दूसरा कॉलम हो जाएगा 3 दूना 6 जोड़ 6, फिर दूसरा रो पहला कॉलम हो जाएगा 2 + 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा 3 + 4 माइनस हो जाएगा 2 4 = 8 माइनस क्या जाएगा 12 4 8 जोड़ हो जाएगा 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 7 हो जाएगा 6 और 6 12 4 7
माइनस 8 12 4 8 जोड़ 1 0 0 1। हम लोग जानते हैं क्या सभी एलिमेंट को आपस में क्या होगा, यदि जो ऑपरेशन रहेगा करना है तो यहाँ पे कितना है 7, फिर यहाँ पे 1 1 पे कितना है तो -8 हो जाएगा +1, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा -12, फिर है +0, इधर है 4, यहाँ पर कितना है 2 1 पे -4, फिर है +0, यहाँ पे है 7, फिर है -8, फिर है +1। देखिए तो 7 और 1 8 और 8 एक कैंसिल हो गया, 12 12 कट गया, 4 4 कट गया, 7 और 1 8 पूरा कट गया। तो ये मेरा क्या गया 0 0 0 0, मतलब ये मेरा क्या गया 0। अब ये मेरा क्या है तो RHS, तो इसको बोल सकते हैं हेंस ये मेरा क्या हो गया तो प्रूव हो गया। ये पहला पार्ट जो था फर्स्ट पार्ट का जो पूछा था उसको प्रूव करने के लिए वो हम लोग को शो हो गया है। दूसरा पार्ट क्या करना है तो हम लोग को ए इनवर्स निकालना है। तो सिंस ये दिया हुआ a² = 4a + i = 0 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो हो जाएगा a इनवर्स इंटू a² - 4 a इनवर्स इंटू a प्लस a इनवर्स इंटू i = 0। ये कितना हो जाएगा a - 4, इसका वैल्यू क्या होता है तो आइडेंटिटी प्लस a इनवर्स इंटू i, मतलब हो जाएगा a इनवर्स। हम लोग को a इनवर्स का वैल्यू चाहिए, इन दोनों उठा उधर ले जाएं तो हो जाएगा 4i - a, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। 4i का हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस a का वैल्यू है 2 3 1 2, तो हो जाएगा कितना 4 0 0 4, ये हो जाएगा 2 3 1 2। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा 4 - 2 0 - 3 0 -1 4 - 2, तो देयरफॉर हम लोग का निकल के आ गया ए इनवर्स का वैल्यू 2 -3 -1 2। ये मेरा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मेरा हो जाएगा ए इनवर्स का वैल्यू। यदि इसको ये जो मैट्रिक्स है ए उसको आप जो है बाय उसको कोफैक्टर वगैरह निकाल के बनाइएगा तो भी उसमें इन्वर्स का वैल्यू उतना ही आएगा, कितना 2 -3 -1 2। तो इसमें जो है बच्चे हुए जो क्वेश्चन जो है फर्स्ट और जो 3/3 ऑर्डर का है उसमें जो 3 4 आप खुद से कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग का है टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 7 में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीनों एक जैसे हैं। जैसा एक बता देंगे दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन दिया ए दिया हुआ है ऐसा प्रूव करना था, ए दिया हुआ ऐसा प्रूव करना है, ए दिया हुआ है इस तरह से प्रूव करना है। ये इन्वर्स है, यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आपको जैसे बनाना है बना सकते हैं। चलिए पहला का सॉल्यूशन कीजिए। गिवन है a = 2 3 5 -2। हम लोग को शो करना है we have to show that a inverse is equal to 1/19a। चलिए पहले LHS निकालते हैं। तो LHS में हम लोग को क्या निकालना है, we have to find a inverse since a दिया गया है क्या चीज़ 2 3 5 -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा तो हो जाएगा 2 3 5 -2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। 5 3 जा 15, तो हो जाएगा -19 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हो जाएगा हेंस ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग को क्या निकालना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किसका ए का, तो हो जाएगा C11 C12 C21 C22, तो हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 लेंगे तो ए कैंसिल -2 होगा, तो हो जाएगा -2 1 2 लेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, हो जाएगा 5 -5 को लेंगे तो हो जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा -3, इसको लेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा 2, तो मेरा क्या हो गया 2।
लेट कर लीजिए b बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो हो जाएगा C11 C12 C21 C22, इसका वैल्यू हो जाएगा -2 -5 -2 -5 -3 2 -2 -5 -3 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे एडजॉइंट। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है बी का ट्रांसपोज, तो -2 -5 3 -3 2। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो -2 -3 -5 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1/19 -19, तो हो जाएगा इसको लिख सकते हैं -1/19 -2 -3 -5 2, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 1/19 2 3 5 -2, कितना होगा 2 3 5 -2। अब देखिए ये देखिए 2 3 5 -2, देखिए मैट्रिक्स क्या है ए है, तो इसको लिख सकते हैं तो हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19 ए, तो ये मेरा क्या आ गया है RHS आ गया है, तो इसको लिख सकते हैं हेंस ये मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया। उसी प्रकार से जो दोनों क्वेश्चन है आप खुद से कीजिएगा, वो आपका बन जाएगा, बहुत वैसा कुछ नहीं है कि नहीं बनेगा, सो इसको नोट कीजिए। तो इस तरह से हम लोग जो है आज क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए हैं, और जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 10 उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।